नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूं आपका माटी के लाल पर। 32 पन्नों का लेटर सीएम नीतीश कुमार के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को लिखा गया। बिहार के चुनाव में 8 महीने शेष है और इससे पहले खरमास के बाद न जाने बिहार की सियासत में इतनी उठापटक हो रही है कि सबकी नजरें न चाहते हुए भी नीतीश कुमार पर अटकी हुई है। अब देखिए ना, एनडीए में फूट हो गई है। एनडीए में पशुपति पारस के बाद अब जीतन राम मांझी बगावती स्वर में नजर आ रही है। इसके बारे में मैंने आपको विस्तृत बताया भी कि कैसे जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि उनकी पार्टी को कुछ समझा नहीं जाता और एनडीए गठबंधन में औकात तक वो बोल रहे हैं कि औकात हमारी कुछ समझी नहीं जाती और अब हम बताएंगे हम कौन हैं, हम अपनी औकात बताएंगे। और भारतीय जनता पार्टी को भी सबक सिखाने का काम यहाँ पर जीतन राम मांझी करेंगे, ये उन्होंने इशारों में अपनी बातों में कह दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये सबक कैसे सिखाया जाएगा? क्या जीतन राम मांझी बड़ा खेला करने का प्रयास कर रहे हैं? क्या बिहार चुनाव में जीतन राम मांझी के द्वारा कुछ ऐसे पेच फंसाए जाएंगे जिससे बीजेपी को उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी खुद और भारतीय जनता पार्टी को संभालना मुश्किल हो जाएगा? क्या सभी गठबंधन सहयोगी दल को भाजपा लेकर नहीं जा पाएगी? ये तो खैर आगे आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि जीतन राम मांझी ने कह दिया है कि वो 20 सीटों से कम सीट, एक भी कम सीट यानी 19 सीटों पर भी अगर उन्हें मौका देंगे तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्हें 20 सीट तो कम से कम चाहिए। और 20 सीट कैसे दे देगी भारतीय जनता पार्टी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए यह असंभव सा हो जाएगा तमाम सहयोगी दल को खुश करना, उन्हें टिकट बंटवारा करना। और जो हम 4 सीटों पर थी वो आज 20 सीटें मांग रही है, तो भाजपा के लिए असंभव सा है। और ऐसे में बहुत अधिक जो है चांसेस है कि यहाँ पर जीतन राम मांझी खेल बिगाड़ सकते हैं। महागठबंधन की तरफ से तो आरजेडी प्रवक्ताओं ने स्वागत तक कर दिया और कह दिया है कि आप हमारी पार्टी में जो है एनडीए में आपको इज्जत नहीं मिलेगी, आप पिछड़े दलित अल्पसंख्यक शोषित वर्ग की आवाज नहीं उठा पाएंगे एनडीए में रहकर, और इसलिए आपको आरजेडी में आ जाना चाहिए। साथ ही आपको बहुत बड़ी खबर बता दें कि 32 पन्नों का लेटर जो नीतीश कुमार के द्वारा लिखा गया प्रधानमंत्री को, वो आपदा क्योंकि आपको पता है बिहार में कोसी नदी है और कोसी नदी के में हमेशा बाढ़ की स्थिति हमेशा बिहार में होती है, हर साल होती है। और ऐसे में आपदा प्रबंधक जो चीज है और आपदा से प्रबंध करने के लिए और इस चीजों के लिए जो है नीतीश कुमार ने पैसे मांगे हैं। और अधिक पैसा यानी सरकार पर और अधिक दबाव यानी कि फिर से टैक्स बढ़ा दिया जाएगा। फरवरी में बजट पेश होना है और बजट को लेकर पहले ही सब पर चिंता सब जता रहे हैं, क्योंकि बजट में बहुत बड़ा खेला हो सकता है। 1 लाख करोड़ रुपए तो चंद्रबाबू नायडू ने मांग लिए हैं। यहाँ नीतीश कुमार ने 32 पन्नों के लेटर में और अधिक पैसों की मांग की गई है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी पर दबाव बनाया जा रहा है दोनों बैसाखियों के द्वारा कि वो उनकी मांगे पूरी करे। और अगर मांगे पूरी नहीं की जाती है तो एग्जिट लेने की व्यवस्था भी दोनों ही बैसाखियों ने कर रखी है। ऐसे में भाजपा पे बहुत बड़ा दबाव ये भी है। वहीं तीसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही एनडीए के अंदर ही फूट देखने को मिल रहा है। पहले पशुपति पारस और अब जीतन राम मांझी, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद उपेंद्र कुशवाहा भी कुछ कह दे। हो सकता है चिराग पासवान भी अभी बीपीएससी छात्रों के पक्ष में नजर आए हैं, जिससे भाजपा के और हो सकता है भाजपा ने चिराग पासवान को भेजा हो इस प्रकार के बयान देने के लिए। लेकिन अगर चिराग पासवान कह रहे कि मैं विपक्ष में होता तो मैं भी विरोध करता, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के साथ साथ केंद्र सरकार की गतिविधियों पर भी सवाल उठाता है। तो ऐसे में अपने ही सहयोगी दलों के द्वारा अपने ही पार्टी और अपने ही सहयोगी जो गठबंधन है उसका इस तरीके से प्रतिक्रिया आना, ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने अस्तित्व को लेकर कितनी ज्यादा संकट में इस वक्त नजर आ रही है। और बीजेपी के लिए एकदम मुश्किल भरा समय है ये। बिहार में 8 महीने है चुनाव को, लेकिन मैं बार बार कहती हूँ कि ऐसा लग रहा है कि 8 हफ्ते ही बचे हैं, क्योंकि बार बार हर दिन नई खबर आती है। अभी जीतन राम मांझी 20 सीटों की मांग कर रहे थे, अब कह रहे हैं कि उन्हें 40 सीट चाहिए। तो आए दिन कुछ ना कुछ आ रहा है। राहुल गांधी नीतीश कुमार से मीटिंग कर रहे हैं, लालू प्रसाद यादव जो द्वार बंद कर रहे थे अब द्वार खोल रहे हैं। तो ऐसे में बिहार पर सबकी नजर टिकी हुई है कि क्या अगला दाव हो सकता है। वहां अमित शाह, ललन सिंह और बहुत से नेताओं जेडीयू के जो भाजपा के साथ ज्यादा नजदीकी है, उनके साथ पार्टी तोड़ने तक की प्लानिंग कर रहे हैं। और ये तब होगा जब महाराष्ट्र की तर्ज पर बिहार के चुनाव में अमित शाह संभव करना चाहेंगे, नीतीश कुमार को हटाना चाहेंगे मुख्यमंत्री के चेहरे के पद से। तभी बीपीएससी का पूरा झोल भी किया जा रहा है। बीपीएससी के लिए चिराग पासवान को कभी समर्थन में उतारा जा रहा है, तो कभी जो है भेज दिया जा रहा है प्रशांत किशोर को। तो पूरी की पूरी रणनीति चल रही
रही है बिहार में। लेकिन फिलहाल ये खबर, बड़ी खबर है कि 32 पन्नों का लेटर पीएम मोदी की नींद उड़ा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट लाया है, क्योंकि दोनों ही बैसाखी बार-बार पैसों की डिमांड कर रहे हैं, जिससे बजट पूरी तरीके से हिल रहा है। और इस बजट को पूरा करने के लिए अब आम बजट जो बजट पेश किया जाएगा, उसमें आम आदमी की नींद उड़ने वाली है, क्योंकि बहुत ज्यादा टैक्स जो है बढ़ा दिया जाएगा। आपको क्या लगता है इस पूरी खबर पर? कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।